तो पानीपत में सरकार और प्रशासन के स्वास्थ्य सुविधा देने के दावे खोखले साबित हुए, जहां एक मासूम को इलाज से महरूम रहना पड़ा। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि डॉक्टरों ने बिना टेस्ट के ही उसे कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया। अपनी मासूम बच्ची की जान की दुहाई देती है मां। मेरे बच्ची के जान दे दो, मेरे बच्चा, मेरे लाल तुम्हारा भगवान भला करे। रोते बिलखते हुए अपनी बच्ची के इलाज की भीख मांगती एक मां, और गाड़ी में बेसुध पड़ी ये मासूम। इस मासूम को इलाज सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि डॉक्टर्स ने इसे कोरोना संक्रमित घोषित कर दिया, वो भी बिना टेस्ट किए। यहाँ पे भर्ती नहीं किए, बोले ये दवाई लगा के आप वहाँ लेके जाओ, करनाल लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ। ऑक्सीजन की कमी भी, ऑक्सीजन भी नहीं लगाए, ऑक्सीजन भी चेक नहीं किया, पहले ही कोरोना घोषित कर दिया बगैर चेक किए। मेरी लड़की तड़प रही है, बगैर चेक किए कोरोना लगा घोषित कर दो। दिया। दिल को झकझोरने वाली ये तस्वीरें पानीपत के सामान्य अस्पताल की, जहां ये बेबस मां अपनी बच्ची को इलाज के लिए लेकर पहुंची थी, लेकिन धरती का भगवान कहे जाने वाले डॉक्टरों ने इसका इलाज तक करना मुनासिब नहीं समझा। दरअसल ये मासूम 2 दिन पहले सीढ़ियों से गिर गई थी, जिसकी वजह से उसे छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, और जब इलाज के लिए सामान्य अस्पताल लेकर आए तो डॉक्टर्स ने कोरोना पॉजिटिव कहकर इलाज करने से इनकार कर दिया। परसों ये लड़के गिरे थे पैड़ियों के ऊपर, मेरे पड़ोस के पंडित हैं ये, और इनके पास कोई साधन नहीं था। ये मेरे को कहने लगा, मैं अपनी गाड़ी में लेके इनको आया तो डॉक्टर ने हाथ लगाया और ऐसे कह दिया कि भाई इसको तो कोरोना है, और गिरी ये पैड़ियों के ऊपर है, इसको छाती में दर्द है, सांस में दिक्कत आने लगी, और इनको बोल दिया कि भाई इसको जहाँ रेफर किया वहाँ भी कह रहे हैं वहाँ भी मत ले जाओ, बेड ही नहीं है। हालांकि जब इस बाबत सीएमओ से बात की गई तो जरा उनका जवाब भी सुन लीजिए। जहाँ तक मेरी परिजनों ने डॉक्टर से बात कही थी तो डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया, उसी समय उसको देख के एडमिट कर दिया था। मुझे ये नहीं पता क्योंकि पहले किससे बात हुई है, क्योंकि जिस डॉक्टर को मैंने कहा था उनसे उनकी शायद पहले बात नहीं हुई थी, उन्होंने उसी समय उसको एग्जामिन करके एडमिट कर दिया। हालांकि जब मामले ने तूल पकड़ा तो आनन फानन में लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि जिनके पास लोग ये सोचकर जाते हैं कि ये उनकी जिंदगी बचाएंगे, अगर वो भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ेंगे तो फिर क्या होगा। सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18 पानीपत। और अब खबर करनाल से है, जहां के कल्पना चावला अस्पताल में कोरोना मरीज की मौत हो गई, वो भी ऑक्सीजन की कमी के चलते। ऐसा आरोप मृतक के परिजनों की तरफ से लगाया गया है, लेकिन पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, पंजाब से लेकर हरियाणा तक हाहाकार मचा है। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले और ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतें सबके माथे पर चिंता की लकीरें खींच रही हैं। कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है, कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं और ऑक्सीजन घट रही है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में अब ऐसा ही होने लगा है, मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऑक्सीजन की कमी खल रही है। हाल ही में एक 60 साल के कोरोना पीड़ित बुजुर्ग ने ऑक्सीजन की कमी के चलते दम तोड़ दिया। उन्होंने कोविड का टेस्ट किया, नेगेटिव था, वहाँ से उन्होंने यहाँ रेफर कर दिया। यहाँ पर आया 3 घंटे बाद उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड किया है, उसके बाद भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है ढंग से। ये एक डेथ सेंटर है, हर आधे घंटे में एक लाश जा रही है, यहाँ से कोई भी प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। यहाँ पे सो कॉल्ड कल्पना चावला हॉस्पिटल है, दिस इज अ बुलशिट, एंड कल्पना चावला के नाम पे ही कलंक हुआ पड़ा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सुबह से जा रहे हैं और अभी कभी बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर दिया, उसके बाद प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर दिया। एक डॉक्टर विभूति, उनकी स्टेटमेंट है ये कि अगर वेंटिलेटर पे करेंगे तो दौरा पड़ सकता है, और उसी वक्त उन्होंने वेंटिलेटर पे किया, 5 मिनट के अंदर वो आधार कार्ड मांग रहे हैं, जबकि पेशेंट तब तक भी सांस ले रहा था। तो डेथ किसने कहा आपको कि डेथ हो गई है? उन्होंने ही बात बोला, जो वहाँ पे काम लगा रहे थे वेंटिलेटर पे ट्रांसफर किया
लगाया, ना कोई दवाई दी, ना कुछ नहीं कर रही है। ऑक्सीजन की पहले दिक्कत रहती थी, तकलीफ रहती थी इनको सांस की? नहीं, अभी हुई है। कितने दिन से? ये 4-5 दिन से। तो कोरोना नेगेटिव आया, जो कोरोना टेस्ट था? नेगेटिव आया। था, इन्होंने लगाया, एक को लगा रहे हैं, दे रहे हैं, उस टाइम आईसीयू बेड की जरूरत थी, तो इन्होंने दिया नहीं, वो था सब पैसे कुछ दे के। न्यूज 18 ने जब इस बारे में करनाल के डीसी से बात करनी चाहिए तो उन्होंने भी साफ तौर पर इस बारे में जवाब नहीं दिया। किसी भी इस तरह की स्थिति नहीं है कि कहीं ऑक्सीजन ना हो। हर एक हॉस्पिटल का हमारे पास डेटा है। कल्पना चावला में भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन अवेलेबल है, बल्कि आज ही दोपहर लगभग 2:30 से 3 बजे के आसपास एक गाड़ी 4000 लीटर जो है ऑक्सीजन कल्पना चावला को ऑलरेडी की है। बात साफ है, अधिकारी कुछ नहीं बोलते और अस्पतालों की हकीकत आपके सामने है। हमारा उद्देश्य आम जनता को डराना नहीं है, लेकिन अगर अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी यूं ही बढ़ती रही तो आगे क्या होगा। हिमांशु नारंग, न्यूज 18 करनाल। तो ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है। गुरुग्राम में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का मामला भी सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जो 12,000 का ऑक्सीजन सिलेंडर 90,000 तक बेचते थे। गुरुग्राम के सेक्टर 39 में सीएम फ्लाइंग और ड्रग विभाग की टीम की ओर से सांझे तौर पर छापा मारा गया और एक ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी के नेक्सस का भंडाफोड़ किया गया। सेक्टर 39 में रेड करके 9 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किए गए और मौके से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। इससे हुई पूछताछ के बाद इसके 3 अन्य साथियों पर भी शिकंजा कसा गया। ये लोग लालच में इस कदर अंधे हो गए थे कि ऑक्सीजन की कमी के बीच मुनाफा कमाने की योजना इनकी ओर से घड़ी गई थी। इन लोगों ने 12,000 रुपए की कीमत वाले ऑक्सीजन सिलेंडर को 50-50 हजार में खरीदा और फिर आगे इन सिलेंडरों को 90-90 हजार में बेचने की योजना बनाई। हालांकि इस कीमत पर इनकी ओर से अभी तक एक ही सिलेंडर बेचा जा चुका है। ये कोरोना की वजह से जो ब्लैक मार्केटिंग है उसके कारण से ऐसा हुआ और एक रेड की गई। तभी हमने जब उनको कब्जे में लिया तो उनके कब्जे से हमें उनके घर से 8 सिलेंडर और प्राप्त हुए। हमें जब हमने पूछताछ की तो पता चला इन्होंने कल भी एक सिलेंडर गुरुग्राम में बेचा है। तो ये 9 सिलेंडर हमने आज टोटल रिकवर किए। 9 के 9 सिलेंडर ऑक्सीजन से भरे हुए हैं। गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी हेल्थ केयर सर्विसिंग नाम की एक फर्म चला रहे थे, जिनका काम मरीजों को आईसीयू नर्सिंग सेवा के तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस और नर्सिंग स्टाफ मुहैया करवाना था। भारत सरकार ने ऑक्सीजन का जो रेट है इन सिलेंडर्स में वो 25 रुपये पर क्यूबिक मीटर तय कर रखा है। तो एक ऑक्सीजन के सिलेंडर में 1000 रुपये की ऑक्सीजन आती है, जिसके तहत आज हमने इसमें एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया। बीते कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में कोरोना का कहर बढ़ा है और इलाज के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी कमी पेश आ रही है। ऐसे समय में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर ज्यादा पैसे में भी खरीद रहे हैं, जिससे वो अपने रिश्तेदार की जान बचा सके। इसके कारण ही कई लोग कालाबाजारी को पैसा कमाने का जरिया बना रहे हैं। गुरुग्राम से धर्मवीर शर्मा, न्यूज 18। तो वाकई में बेहद शर्मनाक है, क्योंकि देश में लगातार जिंदगियां खत्म होती जा रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। लेकिन ऐसे मुश्किल वक्त में भी कुछ लोग मुनाफाखोरी में जुटे हुए हैं। देश भर में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बीच में एक अच्छी खबर आपको बताते हैं। चंडीगढ़ से राहत भरी खबर यह है कि चंडीगढ़ में हवा से ऑक्सीजन बनाने का काम शुरू हो गया। इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना महामारी के दौर में जहां एक तरफ ऑक्सीजन न मिलने के कारण मरीजों की जान जा रही है, वहीं चंडीगढ़ में हवा से ऑक्सीजन बनाकर मरीजों की जान बचाने का काम शुरू हो चुका है। ऑक्सीजन के स्टेट नोडल ऑफिसर डॉक्टर मंजीत सिंह ने बताया कि ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट से कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन सप्लाई शुरू कर दी गई है, जिसके तहत जीएमसीएच 16, जीएमसीएच 32 और सेक्टर 48 में हवा ऑक्सीजन का काम शुरू हो चुका है। डॉक्टर मंजीत ने ये भी बताया कि इन अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट की मदद से 1 मिनट में 1500 से ज्यादा लीटर ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। सेक्टर 16 के अस्पताल में 500 लीटर प्रति मिनट, सेक्टर 32 के अस्पताल में 1000 लीटर और 48 के अस्पताल में 100 लीटर प्रति मिनट ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। ये नया ऑक्सीजन जनरेटर्स इंस्टॉल किए हैं चंडीगढ़ में। 3 ऑक्सीजन जनरेटर इंस्टॉल किए हैं, जिनको PSA ऑक्सीजन जनरेटर्स बोलते हैं।
जो कि लगभग 1600 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी से 1 मिनट में 1600 लीटर ऑक्सीजन जनरेट करते हैं ये टोटल मिला के। जैसे हमारा गवर्नमेंट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 16 में 500 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी का जनरेटर लगा है। GMCH 32 में 1000 LPM की कैपेसिटी का जनरेटर लगा है और कोविड हॉस्पिटल 48 में 100 LPM कैपेसिटी का ऑक्सीजन जनरेटर लगा है। डॉक्टर मंजीत ने ये भी बताया कि सेहत विभाग की ओर से ऑक्सीजन जनरेटर की सुविधा शुरू कर डिमांड को ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने में सफलता हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी को दूर किया जाएगा। ऑक्सीजन की कमी इस वक्त बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है। ऐसे समय में हवा से पैदा की गई ऑक्सीजन उन मरीजों के लिए वरदान साबित हो सकती है जो लिक्विड ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। चंडीगढ़ से चमन, न्यूज़ 18 पंजाब।